शिक्षा के मंदिर में मासूमों से छुआछूत, मानवता को शर्मसार करने वाला मामला। बच्चों बच्चियों को जाति के हिसाब से अलग अलग बैठाते हैं शिक्षक। जाति विशेष के बच्चों बच्चियों को सार्वजनिक नल में पानी पीने पर प्रतिबंध। जाति विशेष के बच्चों बच्चियों से लगवाते हैं झाड़ू, शौचालय में डलवाते हैं पानी, अलग बैठकर फेंक कर दिया जाता है। मध्याह्न भोजन बच्चों से ही धुलवाई जाती है। मध्याह्न भोजन की थाली। विद्यालय को शिक्षा का मंदिर और शिक्षक को गुरु और गुरु को भगवान का रूप माना जाता है। लेकिन पन्ना जिले के अजयगढ़ जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत पिष्टा के देवपुर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक सीताराम अहिरवार का मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। उक्त शिक्षक के द्वारा बच्चों बच्चियों को जाति वर्ग के हिसाब से अलग अलग बैठाकर जाति के हिसाब से ही उनके साथ व्यवहार किया जाता है। मामला तब उजागर हुआ जब बच्चों बच्चियों के परिजनों रामाधीन बसोर, राजू बसोर, कमलू बसोर, गुरुचरण बसोर, छोटे और भूरा बसोर आदि ने सरपंच के नाम सचिव को शिकायती आवेदन सौंपा। परिजनों ने बताया है कि शिक्षक सीताराम अहिरवार अमानवीय तरीके से हमारे बच्चों बच्चियों को अन्य समाज के बच्चों बच्चियों से अलग बैठाते हैं एवं उन्हें स्कूल प्रांगण में लगे सार्वजनिक नल में पानी भी नहीं पीने देते। इसके साथ ही जाति विशेष के बच्चों से विद्यालय में झाड़ू व शौचालय में पानी डलवाते हैं। बात यही खत्म नहीं होती, मध्याह्न भोजन के लिए इन बच्चों की फट्टी अन्य बच्चों से दूर बिछवा कर उन्हें भोजन दूर से और रोटी फेंक कर दी जाती है। भोजन के बाद बच्चों बच्चियों को थाली भी धोना पड़ता है। हकीकत जानने मीडिया टीम देवपुर प्राथमिक विद्यालय पहुंची, जहां बच्चों ने जो बताया वो किसी को भी हैरान करने वाला था। स्कूल के बाद जब हम जाति विशेष की बस्ती में पहुंचे तो बड़ी मुश्किल से बच्चों के परिजन कैमरे के सामने आने को तैयार हुए और बताया कि स्कूल में उनके बच्चों से जैसा बर्ताव हो रहा है उससे बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, लेकिन हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि शहर भेजकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। इसी वजह से बच्चों को किसी तरह समझा बुझाकर स्कूल पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। देवपुर पिष्टा। अच्छा, क्या समस्या जाती थी बच्चों को स्कूल में? बच्चे बताया करते थे आके कि हम लोग को खाना नहीं मिलता है और जो खाना बचता है तो अपने घर लेके जाती हैं और दो दो रोटी देती हैं दूर दूर से, हाथ में जो नहीं देती हैं। अच्छा, और पढ़ाई को लेकर? पढ़ाई को लेकर ये बताते हैं कि हमें अलग से बैठा देती हैं और देखते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं। जो ज़्यादा हल्ला करते हैं, शोर करते हैं तो मारने लगते हैं। अच्छा जी, तो क्या इनके लिए अलग से फट्टी बिछा के पढ़ाते हैं क्या सर? हाँ, हमारे बच्चे बताया करते हैं आके घर में। अच्छा, कौन सी समाज की हो आप? डुमार। अच्छा, हरिजन। जी जी। तो क्या छुआछूत मानते हैं क्या सर? छुआछूत तो मानते ही हैं। जब खाना नहीं हाथ में देते हैं तो क्या फायदा है। और पढ़ाई? पढ़ाई अलग से बिछा देते हैं फट्टी बैठने के लिए। कौन मानते हैं ये छुआछूत? अहिरवार। तो स्कूल के? हाँ, सर हैं वो? सर हैं। तो कभी आपने इसके लिए शिकायत नहीं की? कोई किसी से? हमारे बच्चे डरते हैं शिकायत करने से। हम खुद डरते हैं। हम खुद डरते हैं। तो फिर इस बार आवेदन आपने एक दिया ग्राम पंचायत को और उसके बाद आपने शिक्षा विभाग को दिया, तो फिर ये कैसे हिम्मत आ गई आप लोगों को? अब जब बच्चे बताते हैं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा जी, तो सामने। अच्छा जी, ये बता, जो आपकी बच्चियां हैं जो 8वीं क्लास तक पढ़ी हैं और फिर उसके बाद इन्हें आगे की पढ़ाई क्यों बंद कर दी? यही के कारण, छुआछूत के कारण। बच्चे को पढ़ाते नहीं है ढंग से, छुआछूत मानते हैं, इसलिए बच्चों ने पढ़ाई बंद कर दी। तो बच्चों का भविष्य खराब नहीं होगा? तो क्या करें? क्या नाम आपका? नीतू। अलग बैठाते हैं, साथ में नहीं खाना खिलाते हैं और लैटरिन में पानी डलवाते हैं, झाड़ू लगवाते हैं। और कहते थे कि कोई भी अधिकारी आए तो ये कह देना कि खाना नहीं कि मिलता है, बर्तन वहीं धोती है। और स्कूल में जो पढ़ाई होती है उसमें कैसे बैठाते हैं बच्चों के साथ में बैठाते कि अलग? अलग अलग, उसकी फट्टी अलग कर देते हैं, हमारी फट्टी अलग। क्यों? सजी छूत के मारे। आपको मालूम है छुआछूत क्या है जी? आपको कुछ मालूम है? नहीं। सर से नहीं बोला क्यों आप हमें अलग बैठाते हैं? नहीं। क्या नाम बेटा आपका? राधा। सर, एक मामला आया है आपके संज्ञान में, क्या है मामला? कौन सा स्कूल है और बच्चों के साथ में छुआछूत मानी जा रही है? UGS शाला हरिजन बस्ती देवपुर, ये जन शिक्षा केंद्र बीरा। इस शाला में
एक मामला आप लोगों के द्वारा एक फ़ोटो दिखा करके आया है सामने कि वहाँ के शिक्षक हरिजन बच्चों के साथ कुछ अस्पृश्यता करते हैं, ये आरोप उन पर लगाया गया है। बच्चों के द्वारा भी बयान दिया गया है। इसकी तत्काल हमने जांच अपने जन शिक्षक से करवाई और जन शिक्षक ने प्रतिवेदन DRCC को दिया है। और इसके पहले भी जो मामला आया था कि मिड डे मील में कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की गई है प्रशासन के द्वारा। और इस मामले की भी जांच हो गई है और जांच प्रतिवेदन आएगा मेरे पास, उसके अनुसार मैं वरिष्ठ अधिकारियों से भी उसको रखूँगा और कार्रवाई के लिए नियमानुसार। सर, परिवार के लोगों ने, बच्चों के परिवार के लोगों ने सरपंच को दिया और शिक्षक उसमें भेजा है, कितना बड़ा मामला है छुआछूत का? जी सर, ये देखिए, सरपंच और जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो एक अलग जनप्रतिनिधियों की बॉडी है, वो भी अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। और हम लोग जो स्कूलों पर नियंत्रण रखते हैं, हमारे सामने मामला आया है तो पूरी जांच करके उसका मामले को निराकरण करेंगे।